तो बहुत इंतजार करने के बाद आखिरकार आ चुका है कक्षा 10th का पीयूष एवं द्वितीय भाग का संस्कृत साहित्य लेखिका। इसमें थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन कोई बात नहीं, मैं ला चुका हूँ न्यू वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को एकदम बारीकी से पढ़ेंगे और ये है संस्कृत साहित्य लेखिका का पार्ट 1। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो मुझको कमेंट में जो बताएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है समाज की गाड़ी पुरुषों महिलाओं से चलती है। जो समाज की जो गाड़ी होती है वो पुरुषों और महिलाओं से चलती है। साहित्य में भी दोनों का सम्मान मतलब कि समान महत्व है। जो साहित्य है उसमें पुरुषों का और महिलाओं का दोनों का समान महत्व है। ये नहीं है कि वो पुरुष है तो वो ये कर सकता है, वो महिला है तो ये नहीं कर सकती है। आजकल सभी भाषाओं में और साहित्य रचनाओं में महिलाएं भी सावधान और वंश प्राप्त करती है। आजकल से पुरुष ही आगे चल के बहुत सारे काम नहीं करे, महिलाएं भी अपना मतलब कि महिलाएं भी सावधान है और वंश प्राप्त करती है। संस्कृत साहित्य में पुराने समय से ही साहित्य की समृद्धि में महिलाओं का काम या अधिक योगदान प्राप्त होता है। इस पाठ में बहुत प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है जो संस्कृत साहित्य की खजाने को भरने में योगदान का पता लगा। तो यहाँ पे कह रहा है विशाल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों शास्त्रकारों से भरा है। जो ये विशाल संस्कृत साहित्य है वे बहुत सारे कवित्रियों मतलब कि बहुत सारी महिलाओं शास्त्रकारों से भरा है। वैदिक काल से शास्त्र काव्यों की रचना तथा संरक्षण में जिस प्रकार से पुरुष अपना मन लगाते थे वैसे ही स्त्रियां भी सावधान दिखाई देती है। इसमें कहने का मतलब ये है कि जो आजकल पुरुष आगे बढ़ रहे हैं उनके देखा देखी तो नहीं कह सकते, लेकिन आजकल के महिलाएं भी कुछ कम नहीं है। इसमें बस यही बताया जा रहा है। वैदिक युग में मंत्रों के दृष्टवा न केवल ऋषि लोग तथा बल्कि उनकी पत्नियां भी थी। जो ऋषि लोग थे वैदिक युग में वो सिर्फ उनके पति ऋषि लोग ही नहीं बल्कि उनकी पत्नियां भी मंत्रों का उच्चारण करती थी। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि स्त्रियों के मंत्रों का दर्शन है। मतलब कि जो ऋग्वेद में 24 महिलाओं और अथर्ववेद में 5 स्त्रियों के मंत्रों का दर्शन है। ऐसा मालूम पड़ता है, लोगों से ऐसा मालूम पड़ता है। और कुछ कवित्रियों के नाम भी है जैसे यम्मी, उर्वशी, इंद्राणी, अपाला, वागम भ्रमणी इत्यादि। तो यहाँ पर हम लोग आगे कह रहा है बृहद अरण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दशनिक रुचि की थी। याद रखिएगा ये जो कि प्रश्न में है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, तो याद रखिएगा मैत्रेयी था। जिनको याज्ञवल्क्य तत्वज्ञानी की शिक्षा देते हैं। जनक की सभा में जनक की जो सभा थी शास्त्र कुशल गार्गी और वाचकन्वी रहती थी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन में है, स्टार पे स्टार मत मार लीजिएगा कि क्वेश्चन आएगा कि जनक की सभा में कौन थी, तो याद रखिएगा गार्गी थी और वाचकन्वी थी। और उसके बाद है महाभारत में भी जीवन भर वेदांत अनुशीलन करने वाली स्त्रियों का वर्णन आसानी से प्राप्त होता है। इसमें स्त्रियों के बारे में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या है। देखिए उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि लौकिक साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों के 50 पद है। मतलब कि 40 कवित्रियाँ हैं और उनके कितने पद है, 50 पद है। मतलब कि 40 कवित्रियों मिल के 50 पदों का निर्माण किया है। स्वरूप से इधर उधर से प्राप्त होते हैं। उसमें विजयांगिका का नाम सबसे पहले है। जो 40 कवित्रियाँ हैं उनमें विजयांगिका का जो नाम है वो सबसे पहले है। वह और विजयांगिका का इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है कि वह श्यामले रंग की थी। यह इस पद से प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन नीलकमल पंखुड़ी के समान श्यामले रंग की विजयांगिका नाम है को जाने बिना ही दंडी कवि ने सरस्वती पूर्ण रूप से गोरे रंग वाला कहा जो बेकार है। इसका कहना यह है कि जो विजयांगिका थी वो श्यामले रंग की थी, लेकिन दंडी कवि ने अपने काव्य में क्या कहा है कि उनका रंग गोरा था। देखिए यहाँ पे साफ लिखा है कि उनका रंग जो क्या था, देखिए मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। उनका रंग श्यामला था लेकिन दंडी कवि ने कहा है कि लेकिन उनका रंग गोरा है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है हम लोग का कि आगे कह रहा है कि उनका समय 8वीं शताब्दी है, ऐसा अनुमान है। चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका थी। याद रखिएगा पूछता है क्वेश्चन में कि चंद्रादित्य की रानी मतलब कि चंद्रादित्य की रानी का नाम क्या था, तो बताएगा विजय भट्टारिका या फिर विजयांगिका उन्हीं का नाम था। ऐसा माना जाता है कि और भी शीला भट्टारिका, देवकू भट्टारिका, रामभद्राम्बा इत्यादि दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका अपने स्पष्ट पदों के कारण प्रसिद्ध है। मतलब किसी विजयांगिका ही अपने कवि के से प्रसिद्ध नहीं है, बहुत सारे भट्टारिका जो है शीला भट्टारिका, देवकुमारी का, रामभद्राम्बा ये सभी भी प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कि विजयनगर के राजाओं ने संस्कृत की रक्षा के लिए प्रयास किया ऐसा मालूम होता है। उनके अंत में भी संस्कृत रचना निपुण रानियों की थी। मतलब कि इसमें बताया जा रहा है जो विजयनगर था वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कवि थे वो राजा नहीं थे, मतलब कि वो पुरुष नहीं थे, वहाँ पर महिलाएं ज़्यादा ही कवित्री थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अभी तक पूरा तैयार नहीं हुआ है, बस मैंने अभी तक यहीं तक लिखा है अभी और इसको लिखना बाकी जरूरी है। तो जब मैं ये सब पूरा लिख लूँगा तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।